मॉर्निंग। सुबह के 6:30 बज गए हैं और आज मुझे भी कोल्ड हो रहा है। आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लगेगी। तो मैं उठ गई थी 6:15 बजे। तो यहाँ पे मैंने आलू रखे हैं, आज हम बनाएंगे आलू के गुटके। तो सुबह उठ के सबसे पहले चाय बना रही हूँ मैं सबके लिए, और उसके बाद फिर मुझे कपड़े वॉश करने हैं, नहाना है। नोनी अभी सो रहा है। कल मैंने हेयर ऑयलिंग की थी तो इसलिए ना बाल बहुत ज़्यादा ऑयली है, हेयर वॉश भी करना है। कल का पूरा दिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया, तो आज जो है मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। आज क्या है वैसे, आज है मंडे और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो बच्चे अभी सो ही रहे हैं, हम लोग उठ गए। तो बच्चों के उठने का भी टाइम हो ही रहा है। दूध निकाल दिया मैंने फ्रिज से बाहर, तो जैसे उठेंगे पानी वानी दूध दे के उनको फ्रेशन अप कराएंगे। फिर उनका दिन भर का खेलना शुरू हो जाता है। जब तक वो सोते नहीं है ना तब तक वो फिर खेलते कूदते ही रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले चाय बनाते हैं, फिर करने हैं बहुत सारे काम मुझे। जैसे ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया वैसे नॉनी उठ के आ गया। गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। इसको भी कोल्ड हो रहा है, कफ भी हो रहा है। कब ठीक होगा बेटा? मेडिसिन मैं इसको दे रही हूँ। वैसे सुबह उठते उठते नानी को मम्मा चाहिए। कुछ देर मैंने नोनी के साथ टाइम स्पेंड किया, उसका मॉर्निंग रूटीन कराया, दूध दिया उसको। और अब दादाजी आ गए थे उसको देखने के लिए। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में आज आलू के गुटके बना रही हूँ मैं। तो आलू पहले ही बॉईल कर दिए थे, इनको मम्मी ने पील कर दिया था। तो मैं फटाफट से इसमें तड़का लगाऊंगी और दूसरी तरफ रोटियां बना के तैयार करूँगी। तो इस तरह से जल्दी जल्दी हमारा नाश्ता भी बन के तैयार हो जाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी है। तो जल्दी से इसमें तड़का लगाते हैं। हींग, जीरा, थोड़ा सा साबुत धनिया और लहसुन और हरा धनिया ना कूट के मैंने इसमें डाल दिया है। कुछ मैंने हरी मिर्च डाली है फ्लेवर के लिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और थोड़ा सा हरा धनिया और धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, बस ये मसाले। क्योंकि लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल सकती हूँ, बच्चे भी यही खाएंगे। ऊपर से मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाले की कोटिंग आलू में अच्छे से लग जाए। तो ये मसाले आलू जो है ना काफ़ी टेस्टी लगते हैं, खासकर ब्रेकफास्ट में। आप इनको प्लेन इस तरह से चटनी के साथ भी खा सकते हो या फिर रोटी पराठा के साथ भी खा सकते हो। तो दूसरी तरफ मैं यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी जब तक हमारी चाय भी बनके तैयार हो जाएगी। तो जब तक मैं ये सारे काम करती हूँ बाकी लोग अपने काम में बिज़ी रहते हैं। भाभी अपना काम कर रही थी, नहाना धोना, बहुत सारे काम हो जाते हैं हम सबके। तो इस बीच ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था। इसके बाद बारी आती है किचन क्लीनिंग की। तो सबसे पहले मैंने कुक टॉप, स्टोव वगैरह क्लीन किया और उसके बाद जो है फिर सुबह के सारे काम करो ना, फिर तुरंत लंच बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। क्योंकि बच्चों के साथ इतना टाइम लग जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा, कोई भी काम 10 मिनट का हो तो वो 15-20 मिनट का लगा देते हैं। तो इस वजह से हमें जल्दी जल्दी काम 11 बजने वाले हैं अभी और हमारा काम हो गया है। किचन क्लीनिंग सब कंप्लीट हो गई है। अब लंच बनाने की तैयारी करेंगे। और कल शाम को हमने मटन बनाया था तो ये काफ़ी सारा लेफ्ट ओवर है। पापा और भैया खाएंगे और कल से नवरात्र है तो हम लोग नहीं खाएंगे, मम्मी और मैं नहीं खाएंगे। तो मैं भी नवरात्रि का व्रत रखूँगी इस बार। पिछली नवरात्रि भी हम घर में थे और इस नवरात्रि भी हम घर में ही हैं। तो पिछली बार मैं व्रत नहीं रख पाई थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा है मैं व्रत रखूँगी। मतलब पूरे तो नहीं, फर्स्ट और लास्ट में व्रत रखूँगी इस बार। और उसके बाद जो है इसीलिए मैं मटन वगैरह कुछ नहीं खाऊँगी। शाम को भी बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा। और नोनी बाहर है। नोनी इधर आ। नोनी विंडो के पास, पता नहीं कहाँ घूम रहा, मैं दिखाती हूँ एक बार। ये अलग ही मस्त मौला होके घूम रहा है इधर से उधर। हाय नोनी, कहाँ से आए? दादी पाछे। तो वो घूम रहा है दादू दादी के साथ। और पापा सुबह सुबह सब्जियां लेके आए थे यहाँ पे। अब इनकी बारी है, इनको मैं खाली करती हूँ सबसे पहले, फिर लंच बनाते हैं। तो इसके बाद मैं सारे फ्रूट्स और सब्जियां ये टोकरी में डाल के वॉश करूँगी। तो टोकरी में खाली कर दूँगी सबसे पहले। जो धोने वाले हैं उनको अलग कर लूँगी, वॉश करके थोड़ी देर में धूप में रख दूँगी ताकि इनका पानी जल्दी से निथर जाए। उसके बाद मैं इनको फ्रिज में स्टोर करके रखूँगी। तो यहाँ पे खीरे, संतरे, एप्पल और अंगूर भी लाए थे पापा, और पपीता भी लाए थे। तो ये सारी चीज़ें वॉश करूँगी क्योंकि बच्चे हैं ना, तो कुछ कुछ हम उनको बीच बीच में खिलाते रहते हैं। फ्रूट्स वगैरह चाहिए होते हैं बच्चों के घर में, और सब्ज़ी भी लगी जाती है। तो यहाँ पे आज पापा जो है फ्रेंच बीन्स लेके आए थे। दिखाओ, बाय। चश्मा पहन के इधर को। आरू नोनी अंदर ही नहीं आना चाह रहे आज, है ना? यहीं पे खेलना है दोनों को। क्या करना है? नहीं, ऊपर नहीं चढ़ना है बेटा, नीचे गिरोगे। अपने गॉगल्स पकड़ो।
नोनी आरू खेलते रहते हैं और उनको अंदर आना पसंद ही नहीं है, तो बाहर काफ़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे उतनी तेज़ गर्मी यहाँ पे अभी हुई नहीं है जिस तरह से इंदौर में हम फेस कर रहे थे, उतनी गर्मी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा है अभी वेदर। तो फ़िलहाल बच्चों को हम बड़ी मुश्किल से अंदर लेके आए, कुछ तरह से इंगेज करके, और यहाँ पे हमने सॉन्ग लगाए थे। तो दोनों बच्चे यहाँ पे डांस करेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो ये दोनों खूब मस्ती करते रहते हैं। शाम के 5 बज रहे हैं और ऐसा मौसम हो रहा है जैसे कितनी बारिश होने वाली है, मतलब सब जगह बादल लग गए हैं। नोनी और आरू दोनों सो रहे हैं और अब वैसे नोनी के उठने का टाइम हो ही रहा है। मुझे भी कोल्ड हो गया है क्योंकि ना सुबह शाम इतनी ठंडी हवा चल रही थी और मैं बिना स्वेटर के छत में चली गई और ठंड लग गई। और बच्चों को भी हो ही रहा है, वैसे भी घर में सबको ही हो रहा था, भैया भाभी बच्चों को, तो मुझे भी कोल्ड हो गया। और अभी मैंने लौकी कट करके रखी है क्योंकि कल नवरात्रि का फास्ट है मेरा और मम्मी का, तो बिना लहसुन प्याज का बनाएंगे खाना। तो लौकी वो मट्ठा डाल के बना लेंगे, मट्ठा भी रखा हुआ है। आई थिंक घूमने चले गए तो उसके बाद ही मैं चाय वाय बनाऊंगी। बच्चे अभी सो रहे हैं आराम से। तो बाहर ऐसे अजीब सा एक बारिश वाला मौसम हो गया आज। तो थोड़ी देर मैंने वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट करी, थोड़ा सा नैप लिया। यहाँ नींद ही नहीं आती है, नींद का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इधर। तो अभी हवा भी चल रही है बड़ी अच्छी सी, तो फटाफट से मैं सब्ज़ी वगैरह चढ़ाती हूँ और उसके बाद फिर बच्चे उठेंगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं दिन के धुले हुए बर्तन ऑर्गेनाइज़ करूँगी। आजकल मतलब आजकल नहीं, यहाँ हमेशा ही बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और मैं जब इंदौर में काम करती हूँ तो मतलब वहाँ भी बर्तन हमारे हो ही जाते हैं, बर्तन बहुत लग जाते हैं हमारे। और ख़ासकर बड़ी फैमिली में तो हो ही जाते हैं। बच्चे कभी कोई ग्लास उठा ले आएगा, कोई बोल गंदी कर देते हैं, तो इस तरह से दुनिया भर के बर्तन हो जाते हैं और उनको अरेंज करने में भी उतना ही टाइम लगता है जितना वॉश करने में लगता है। जल्दी से बर्तन ऑर्गेनाइज़ करके फिर मैं डिनर की तैयारी करूँगी। और जैसा वह रूटीन मेरा इंदौर में रहता है ना, शाम को मैं जल्दी से सब्ज़ी वगैरह बना के रख लेती हूँ ताकि फिर बाद में नोनी के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। यहाँ भी हम ऐसा ही करते हैं, जल्दी से शाम को आटा गूँथ के, आटा भाभी गूँथ लेती है, मैं सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ। जल्दी से सारे काम निपटा के चाय वाय बना के फिर हम लोग बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर उनको घुमाने ले जाओ या फिर छत पर ले जाओ, थोड़ा सा उनके साथ खेल लो। तो इस तरह से उनके भी घर के काम भी हो जाते हैं और हमारा बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड भी हो जाता है। तो यहाँ पे लौकी में थोड़ा सा तड़का लगा दिया है और उसको रख दूँ मैं बॉईल करने के लिए 2-3 सीटी लगा के। फ़िलहाल यहाँ पे नोनी को कफ कोल्ड दोनों ही हो रहा था, तो मैं उसकी मेडिसिन देख रही थी कि डॉक्टर ने जो इंदौर से लिखी हुई थी वो मैं उसको मेडिसिन दे दूँगी। हाय नोनी, नोनी सो के उठ गया है। इसको मैंने फुल स्वेटर पजामा कैप पहना के पैक कर दिया। यहाँ का मौसम पता नहीं क्या है, सब जगह पे इतनी गर्मी हो रही है और यहाँ पे अभी भी ठंड। ये देखो, आ बेटा, वो आरो, आपने ब्लैक मूवी देखी थी अभी? म्याऊ। 6 बज गए अभी और मैंने चाय चढ़ा दी है और यहाँ पे सब्ज़ी मैंने तैयार कर दी है, बस उसमें मट्ठा डालना है। तो आप लोग भी कहते होंगे मट्ठे वाली सब्ज़ी बहुत बनाती है, तो सबको पसंद आती है और ये पहाड़ी रेसिपी है तो घर में सभी खा लेते हैं, तो बच्चे भी खा लेते हैं। सबसे अच्छी बात ये रहती है कि सॉरी, बच्चे भी खा लेते हैं। तो आज अपी आई थी हमारे घर में और उस टाइम मैं शूटिंग कर पाई। तो नोनी आरू के काफ़ी सारे पुराने कपड़े मैं बता रही थी ना आपको, मैंने यहाँ भी रखे हुए थे और आरू के भी थे, तो सारे कपड़े मैंने उसके हाथों भिजवा दिए क्योंकि वहाँ किसी को मम्मी दे देती है, मतलब आसपास में बच्चों को जिनको ज़रूरत होती है उनको तो काम आ जाते हैं। घर में रखे रखे भी ना अलमारी में स्पेस नहीं होता है, तो इसलिए मैं दे देती हूँ, तो काम आ जाते हैं और बच्चे पहन लेते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो वो चाय बनती है और उसके बाद बच्चों के लिए मैं कुछ बनाती नहीं हूँ आजकल, मैं शाम को ज़्यादा कुछ बनाती नहीं हूँ। अनार और वो एप्पल वगैरह वो सब खिला दूँगी, ग्रेप्स भी रखे हुए हैं। बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आप अपने मायके कब जा रहे हो, तो मैं जब भी जाऊंगी शेयर करूंगी और बहुत जल्दी जाना है। लोग इतनी दूर से आए हैं यहाँ पे, दोनों जगह रहना ज़रूरी है ना, तो कुछ टाइम यहाँ और वैसे भी शादी में भी थोड़ा सा टाइम है, तो पहले यहाँ टाइम स्पेंड करूँगी मैं थोड़ा सा फैमिली के साथ, उसके बाद फिर मायके जाऊँगी। अजीब अजीब से कमेंट करते हैं लोग, आपको शादी में आपकी मम्मी अकेले है घर में और आपको शादी की तैयारी करनी चाहिए, आप मायके में छुट्टियाँ मना रहे हो, मतलब ससुराल में छुट्टियाँ मना रहे हो। ससुराल में छुट्टी कौन मनाता है सबसे पहली बात, और दूसरी चीज़ शादी में भी काफ़ी टाइम है और मेरी मम्मी अकेले नहीं है, वहाँ मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, कज़िन ब्रदर ये वो मैंने बताया भी था आपको,
सब लोग हैं वहाँ पे शादी की तैयारियाँ करने के लिए, और छोटी छोटी जो तैयारियाँ रह गई हैं, वैसे बड़ी बड़ी चीज़ें सब रेडी हैं, और छोटी छोटी जो चीज़ें रह गई हैं तैयारियाँ, वो मैं और मम्मी मिलके बाद में हम लोग कर लेंगे धीरे धीरे, अभी बहुत टाइम है। तो वो भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मुझे भी पता है कब जाना है, किस तरह से शेयर करना है, और सारी चीज़ों की टाइमिंग मैंने सेट करके रखी हुई है पहले से। तो इसी हिसाब से मैं वहाँ से आई थी कि मुझे इतना टाइम यहाँ रहना है और इतना टाइम वहाँ रहना है, इसलिए मैं सारी चीज़ें अभी शेयर नहीं करूँगी, धीरे धीरे टाइम आने पे शेयर करूँगी। पहले रिवील कर दो, सरप्राइज़ थोड़ा वो हो जाता है ना, इसलिए। और इसके बाद आरू नोनी की ये मस्ती आप देखो, दोनों के दोनों चेयर निकाल के ना डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ गए, और यहाँ पे ग्रेप्स रखे हुए थे, सारे फ्रूट्स हम लोग यहीं पे रखते हैं, तो इन्होंने अटैक किया ग्रेप्स के ऊपर, और दोनों ग्रेप्स खा रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था इन दोनों को देखना। और आजकल ये दोनों बोलने लगे हैं, बातें करते हैं एक दूसरे से, तो इनकी मतलब छोटी छोटी चुटपुट चुटपुट टूटी फूटी बातें भी बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत क्यूट लगती है, मज़ा आता है इन दोनों को सुनते रहो ना, मन करता है और बोलते रहें, मतलब मज़ा आता है। तो यहाँ पे बच्चे फ्रूट्स भी खा रहे हैं, नोनी का बुक पढ़ने का मन हो गया, उसने बुक पकड़ लिया हाथ में। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए इनकी कुछ कुछ क्यूट एक्टिविटीज़। balloon orange color balloon तो ये orange color ये orange color balloon ही balloon ये balloon 5 6 के 7 बज रहे हैं अभी, और सब्जी बन चुकी है, आटा भी गूंथ चुका है। तो रोटियां बनाने में काफ़ी टाइम है। बच्चे जो हैं दादाजी के साथ में हैं, तो मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। अभी मैं अपने रूम में आई हुई हूँ, तो मैंने अपना एक बड़ा वाला सूटकेस और एक हैंडबैग जो है वो भैया भाभी उस दिन आए थे ना, वो भिजवा दिया है उनके हाथों। मैंने बताया था आपको, शेयर किया था। तो मेरा अभी एक ही सूटकेस, मतलब 2 सूटकेस है अभी। तो सामान कम हो गया है, लेकिन अभी जो ज़रूरत की चीज़ें वही मैंने अपने पास रखी हुई है। बाकी शादी से रिलेटेड सारी चीज़ें मायके में भिजवा दी है मैंने। और नोनी के शादी के कपड़े भी सॉर्ट आउट हो चुके हैं, आ गए हैं। जब मैं वहाँ जाऊँगी ना मायके मम्मी के यहाँ, तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारे छोटे मोटे काम, तैयारियाँ, बहुत सारे काम हैं। तो मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी, और बहुत खुशी हो रही है। मतलब ऐसा मन कर रहा है मैं कब जाऊँ वहाँ, बहुत जल्दी जाने का मन कर रहा है। तो कल नवरात्रे है, क्योंकि पहला नवरात्र मैं घर पे ही करूँगी, और कल मैं और मम्मी व्रत रखेंगे। तो इसीलिए जो है, इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ। उसके बाद फिर देखूँगी मैं किस दिन जाती हूँ। तो जल्दी आपको मेरे मायके के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, और आई नो कि आप सब बहुत एक्साइटेड हो। मायके के ब्लॉग्स आपको बहुत पसंद आते हैं, वहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा सा होता है। और वैसे भी इस बार तो भाई की शादी है, तो आप सब भी एक्साइटेड होंगे मेरे साथ साथ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 8:15 बज गए, और विश यू वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबकी नवरात्रि शुभ करे और सबके जीवन में खुशियाँ लेके आए। तो आज जो है मेरा और मम्मी का फास्ट है, और मम्मी जो है मंदिर में पूजा की तैयारी कर रही है। मैंने लास्ट नवरात्रि शेयर किया था, हमारे वहाँ हरेला पड़ता है, तो वो उसमें बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारा, मतलब सारी मंदिर क्लीन करना पड़ता है कि चीज़ अच्छे से साफ़ सुथरी होनी चाहिए, शुद्ध करते हैं। उसके बाद ही फिर पूजा की तैयारी, हरेला की तैयारी करते हैं। तो नोनी आरू भी नहा के तैयार हो गए हैं सुबह सुबह, भाभी ने उसको भी नहला दिया। मैंने नोनी को नहीं नहाया एक्चुअली, नोनी अभी नहाएगा, लेकिन वो भी दादू के साथ छत में। तब तक अपने घर की क्लीनिंग कर ली, झाड़ू पोछा हो गया है, डस्टिंग हो गई है, सारे दरवाज़ों में फूल रख दिया है। आज नवरात्रि है, और आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। तो मैं भी जा रही हूँ बस शार लेने के लिए। उससे पहले मैं बच्चों के लिए दलिया चढ़ा देती हूँ थोड़ा सा, ताकि फिर बाद में लेट ना हो जाए। बच्चों को भूख लग जाएगी, थोड़ा सा उठ के दूध पिया है दोनों ने, उसके बाद फिर इनको भूख लग जाती है ना, और घर को साफ करने में लेट हो जाता है। तो इसलिए पहले मैं दलिया चढ़ा देती हूँ, उसके बाद नहाना है, कपड़े वगैरह वॉश करने हैं, फिर मंदिर में जाएंगे पूजा करने के लिए।
तो इसके बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ। बच्चों का दलिया यहाँ पे 2-3 सीटी लगा के पका लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाऊँगी सबके लिए। तो चावल के आटे के माड़े बना रही हूँ मैं। माड़े बहुत दिन से बनाए नहीं थे, इंदौर में ही बनाए थे। तो ये नमकीन वाले बना रही हूँ, थोड़ा सा नमक, हल्दी और प्याज वगैरह डाल के। चाय के साथ भी प्लेन खाओ ना, बहुत टेस्टी लगता है। फिलहाल यहाँ पे बच्चों का नाश्ता रेडी हो गया था, दलिया और नोनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था। कभी कभी ना वो इस तरह से करता है, घर में आके खासकर बहुत ज़्यादा उसको टैकल करना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसा मतलब बच्चे करते ही हैं नए माहौल में आके। तो फ़ोन की ज़िद बहुत कर रहा है यहाँ पे आके। कम कम खाओ आरू बना रही नोनी के बाल। हमने नहा धो लिया है, सिर्फ नोनी रह गया। नोनी को अभी नहलाएंगे। अब चलते हैं नीचे। चलो बाबू। मम्मी आप भी बोल दो एक बार नवरात्रि की बधाई। नवरात्रि की बधाई बहुत बहुत। आप सभी को हमारी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी नवरात्रि। नोनी कहाँ गया? बोलो हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि बोल। आरती करके मैं आ गई हूँ और नोनी ने जो है कपड़े गीले कर दिए। ये नहीं कर रहा है। तो बस सुबह के सारे काम निपटाने में करीबन 12 साढ़े 12 बज गया था और नोनी को नहलाया, उसको थोड़ी देर धूप में बिठाया और फिर आ गए हैं हम लोग यहाँ पे लंच की तैयारी करने के लिए। तो लंच के लिए मैं जोली बना रही हूँ और फिलहाल यहाँ पे पापा ग्रेप्स और लेके आए थे, तो इनको मैं पानी में डिप करके रख दूँगी। 1 बज गए दोपहर के और यहाँ पे लंच बन रहा है। तो लंच में सिंपल सी जोली बना रही हूँ मैं, आलू प्याज की, बच्चों के लिए और ये पापा भैया लोग के लिए। और सैलेड कट कर दिया है, चावल रखती हूँ थोड़ी देर में। आज रोटी नहीं बनानी है, सिर्फ राइस और झोली। और ये अंगूर जो है ना आजकल बड़े अजीब से आते हैं, इसमें से वाइट सी कोटिंग होती है। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी डाल के आधे घंटे के लिए इसको सोक करके रख दूँगी इस पानी को। और इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं बाहर से, जो भी कुछ लगा होता है ना गंदगी, वो सब अच्छे से धुल जाती है। उसके बाद 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लो तो अंगूर बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। क्योंकि ना आजकल फल सब्जियों का भरोसा नहीं होता, कुछ भी केमिकल डाल के पकाए होते हैं, तो इसलिए इस तरह से वॉश करने से अच्छे से वो क्लीन हो जाते हैं। तो खाना चढ़ा दिया था हमने और खाना बनने में अभी थोड़ा सा टाइम है। नोनी ऐसे बाल खुले करके घूम रहा है, उसके हेयर वॉश किया था ना तो गीले थे उस टाइम, गीले बाल मैंने बांधे नहीं, वैसे भी उससे कोल्ड हो रहा है। तो बस यहाँ पे बाल सूख गए थे, सबसे पहले उसकी हेयर ऑयलिंग करके बाल बांध लूँगी। बाल बहुत लंबे हो गए हैं दोनों बच्चों के, तो इसलिए आरू ने सुबह नहा लिया था, उसके बाल सूख गए थे। तो नोनी के यहाँ पे अभी सूख रहे हैं और इसको ऑयलिंग करके इसके बाल बना के तैयार कर दूँगी। दिखा आरू अपना बलून दिखा, ये देखो, ये नोनी ने भी भर दिया। नोनी फोड़ना नहीं है। हम के ना 6 बजने वाले हैं और इतना अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, पूरा बारिश वाला मौसम। नोनी मेरे पीछे पीछे आ रहा है, बारिश होने वाली है मतलब। आ गया नोनी। गाड़ खाल हो रही है। हाँ नहीं, देखने से पता चल रहा है बहुत बारिश हो रही है। हाँ कुछ तो ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है और बहुत ठंडी हवा चल रही है, एकदम अंधेरा सा हो गया है। बहुत दिनों से यहाँ पे बारिश नहीं हुई और पानी की दिक्कत हो रही है सब जगह पे, तो बारिश होती तो अच्छा रहता। और फिलहाल हमने डिनर भी बना के तैयार कर लिया है, मैं दिखाती हूँ। ये है आलू टमाटर की सब्ज़ी तरी वाली जो मैं बनाती हूँ व्रत वाली, और इसके अलावा रायता भी बना के तैयार कर लिया है, आटा गूंथ दिया है, चाय बना के बर्तन भी वॉश हो गए हैं। तो सारे काम हमारे कंप्लीट। चावल का कट्टा आज लेके आए थे पापा, चावल ख़त्म हो गए थे। इसके बाद संध्या समय हो गया है और हम सब मैं बच्चों को लेके आ गई हूँ ऊपर मंदिर में, दिया बत्ती करेंगे, आरती करेंगे। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। होपफुली आप सब ने ये ब्लॉग काफ़ी इंजॉय किया होगा। एक बार आप सभी को फिर से हैप्पी नवरात्रि। तो यहाँ पे बच्चे भी हमारे साथ आ गए थे आरती करने के लिए। एक को ढोलक चाहिए, एक को घंटी चाहिए, आरती की बुक लेके बैठ गया एक, तो हमें पूजा भी अच्छे से नहीं करने देते। तो चलिए, होपफुली आप सब ने नोनी आरू की एक्टिविटीज़ काफ़ी इन्जॉय की होंगी। इन्जॉय किए तो वीडियो ज़रूर लाइक करना, और आगे भी काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।